हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लाल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के दिन के समाचार, रोजगार और विद्यालय से संबंधित जानकारियों के लिए आप लोगों के सामने सामग्री लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर के। इनके बारे में मूल रूप से कुछ जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं। तो मूल रूप से हरियाणा की जिंदगी रहने वाली है रेखा गुप्ता। पिता की नौकरी की वजह से परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। इस वजह से 1992 में एबीवीपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1996-97 में डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष भी बनी। दिल्ली नगर निगम की पार्षद भी रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक भी वर्तमान में है। अगला समाचार है टीआरई 3 को लेकर के। सीटेड 82 नंबर वाले नहीं हो सकेंगे बाहर। 1 से 2 दिन में विभाग से मिलेगी सहमति और 82 अंक वाले भी बन सकेंगे शिक्षक। री काउंसलिंग को लेकर जल्द खोले जाएंगे पोर्टल। 21 फरवरी तक पोर्टल खोले जाने की मिल सकती है जानकारी। पोर्टल खोले जाने के बाद होगा री काउंसलिंग। इस महीने शुरू हो सकती है री काउंसलिंग। छूटे हुए जिला आवंटन को लेकर भी जल्द होगा फैसला। टीआरई 3 की ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर अभी तारीख तय नहीं। पीजीटी के 6 विषयों का 28 मार्च तक होगा जिला आवंटन। गेस्ट टीचर के वेरिफिकेशन के बाद विभाग आयोग को कल भेजेगा पत्र। मार्च के प्रथम सप्ताह में सक्षमता 2 वालों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पहले फेज की स्क्रूटनी जारी। अब 25 मार्च तक सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर का पहला लिस्ट हो सकता है जारी। एसटी और एचएम की मार्च में ही होगी ज्वाइनिंग। ठीक है, अगले समाचार पर चलते हैं। अगला लिखा है स्कूल के हेडमास्टर के विकास के लिए हर साल मिलेंगे 50,000 रुपए। यानी शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ का पर कतर दिए हैं और विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर को 50,000 रुपए खर्च करने का अधिकार दिया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने पत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। स्कूल के हेडमास्टर के बाद किसी भी निर्माण से संबंधित राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दी जाएगी। विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए स्कूल के हेडमास्टर को 50,000 रुपए तक का काम कराने की छूट होगी, जो अपने स्तर पर मरम्मती के कार्य करा सकेंगे। यह राशि हेडमास्टर के खाते में विभाग द्वारा स्थानांतरित कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि विकास कार्यों के निरीक्षण एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन अनेक एजेंसियों यथा बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला परिषद भवन निर्माण विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक इत्यादि द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर असैनिक कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला के विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों के निरीक्षण में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। इस कारण योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है। वर्तमान में जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से जिला स्तर पर विकास कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अधिकतम 50 लाख तक की योजना ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही विद्यालय परिसर में अनेक योजनाएं 50 लाख की सीमा के अंदर सीमित कर क्रियान्वित की जा रही है। इस कारण एक विद्यालय में समेकित विकास नहीं हो पा रहा है और साथ ही एक ही परिसर में अनेक संवेदक कार्यरत हैं। चयनित योजनाओं की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। योजनाओं की गुणवत्ता के अनुश्रवण में कठिनाई हो रही है। वर्तमान में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के केवल 50 लाख से अधिक राशि की योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकृत है, जबकि इस निगम का गठन शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों को करवाने के लिए किया गया है। उक्त परिस्थिति में शिक्षा विभाग के असैनिक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सृजित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा विभाग के सभी असैनिक कार्यों को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से ही कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और डीओ डीपीओ को इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। अगला समाचार है बीपीएससी ने 13 अभ्यर्थियों को परीक्षा से किया बैन। यानी अरवल के अरविंद आजीवन बीपीएससी की परीक्षा से प्रतिबंधित गड़बड़ी करने और अफवाह फैलाने का आरोप है। बीपीएससी 17वीं मेंस परीक्षा 25 अप्रैल से। आइए देखते हैं क्या समाचार है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को आजीवन बीपीएससी की परीक्षा से प्रबंधित कर दिया गया है। के दौरान बीपीएससी की छवि धूमिल करने के आरोप में अभ्यर्थी पर कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने अरवल जिला के करपी निवासी अरविंद कुमार को आजीवन बीपीएससी की परीक्षा में प्रतिबंधित कर दिया है। उस पर परीक्षा में कदाचार का आरोप लगा है। इसके अलावा 12 अन्य अभ्यर्थियों का पर भी 3 साल के लिए बैन लगा हुआ है। लोक सेवा आयोग ने अच्छा नहीं किया है। ठीक है,
आयोग की ओर से नोटिस जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई। बीपीएससी के अनुसार परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र को कक्षा से बाहर ले जाने और लहराने के साथ परीक्षा को बाधित करने, अफवाह फैलाने के साथ ही आयोग की छवि धूमिल करने के मामले में 11 अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर 2027 तक की तमाम परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये 11 अभ्यर्थी 3 वर्ष तक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इनमें कौशल कुमार पटना, सचिन कुमार राय कटिहार, राजू कुमार गुप्ता रोहतास, शुभम कुमार अररिया, अनीस दिल्ली, अरुण करण कुमार रोहतास, ताड़केश्वर पांडे सिवान, सुनील कुमार राज पूर्वी चंपारण, सतीश रंजन सारण, मनीष कुमार सुपौल से, जबकि अभ्यर्थी प्रभाकर कुमार पर एक्स हैंडल के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगा है, उस पर भी 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। 17वीं बीपीएससी का मेंस शुरू हो गया, इसकी जानकारी हमने आपको दे दी। उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी पढ़ाई, कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई। स्कूलों के नाम के आगे लगेगा पीएम श्री। जिले के पीएम श्री दर्जा प्राप्त 40 स्कूलों के नाम में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से अब इन स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री लग जाएगा। नियमानुसार पीएम श्री दर्जा प्राप्त स्कूलों को आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा। विद्यार्थियों को यहाँ के हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। यह कैमरा क्लासरूम से लेकर पूरे कैंपस में लगाया जाएगा। पीएम श्री श्रेणी में आने वाले स्कूलों में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होगा। स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी जाएगी बुक्स। जिले में चयनित 40 स्कूलों की लाइब्रेरी में कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्यक्रम की एक सेट रखी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से लाइब्रेरी में पाठ्य पुस्तक रखने की सूची मांगी है। इसके अलावा लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी के एक अखबार भी रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इन स्कूलों में खेल के मैदान को भी विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा 25 से लेकर के 30 अप्रैल तक होगी। पहले दिन किस किस चीज का पेपर होगा, क्या क्या कैसे होगा, ये सभी की जानकारी मैंने कल के वीडियो में अच्छे से दे दी। हाँ, लेकिन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने विद्यार्थियों की संख्या 21,585 है। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से। अगला समाचार है शिक्षकों की गलती से 3 लाख छात्रों की राशि पर संकट, यानी कि देखते हैं क्या समाचार है। लिखा है राज्य के 3 लाख से अधिक स्कूली बच्चों शिक्षकों की गलती का खामियाजा भुगतेंगे। उन्हें विभिन्न योजनाओं की राशि मिलने में संकट पैदा हो गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूल की ओर से बच्चों का सही डाटा अपलोड नहीं किया गया है। ये मामले साइकिलिंग, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि वितरण के हैं। जिन बच्चों का ब्यौरा पोर्टल पर गलत अंकित है उनमें वह शामिल है। जिनकी हाजिरी 75% से अधिक रही है उन्हें राशि भुगतान की कार्रवाई चल रही है। शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 66 लाख बच्चों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया गया है, जबकि 1,15,00,000 बच्चों की सूची राशि भुगतान के लिए तैयार की गई है। छात्र छात्राओं के नाम, माता का नाम, उम्र और बैंक खाते आदि गलत लिख दिए गए। प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 20 से 22 साल भी लिखी गई है। पूर्व से 10 लाख मामले में पकड़ में आए थे, करीब 7 लाख का ब्यौरा अपडेट किया गया था। अगला समाचार है अप्रैल में विद्यार्थियों को पोशाक की राशि मिलेगी, यानी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अप्रैल में ही राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पोशाक खरीदने के लिए राशि दे दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। विभाग ने आदेश में कहा कि पहली कक्षा में नामांकित सभी बच्चों को पोशाक की राशि दी जाएगी। वहीं कक्षा 2 से 12 तक के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 75% उपस्थिति के आधार पर राशि दी जाएगी। 2026 में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी। आइए देखते हैं किस प्रकार का समाचार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई साल 2026 से 2 बार बोर्ड परीक्षा के संचालन की तैयारी कर रही है। एक वर्ष में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाएगी। इस पर सचिव स्कूली शिक्षा सीबीएसई अध्यक्ष और मंत्रालय और सीबीएसई के अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने एक्स पर दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों में तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से दूर करने के मकसद से यह योजना तैयार की गई है। श्री प्रधान ने कहा कि इन विचार विमर्श का मसौदा स्कीम जल्द ही सीबीएसई द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाएगा, जिन पर अभिभावक, शिक्षक, छात्र, शिक्षाविद और छात्र अपने सुझाव दे सकेंगे। मिले सुझावों पर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा कि तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना सरकार का फोकस रहा है। परीक्षा में सुधार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला समाचार है 1 पर आजीवन और 12 पर 3 वर्ष का लगा है प्रतिबंध। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मसला है। इसकी जानकारी दोस्तों मैंने आप लोगों को दे दी थी। अब आइए कुछ अन्य समाचार विस्तार से देखते हैं। कुछ अन्य समाचार में जैसे लिखा है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने सक्षमता 3 की परीक्षा की घोषणा कर दी है। इसके फार्म 22 फरवरी से 12 मार्च तक भर सकेंगे फार्म और मई के महीने में सक्षमता 3 परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, अब अगला समाचार है सभी विकास कार्य 31 मार्च के बाद बीएसईई
IDC की जिम्मेदारी होगा। जिले के DO DPO आदि किसी भी तरीके से किसी भी विकास कार्य में संलिप्त नहीं रहेंगे और उनका पूरा ध्यान स्कूल के अनुश्रवण पर रहेगा, जिससे स्कूल की व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त किया जा सकेगा। अगला समाचार है 24 शिक्षक तैयार करेंगे ई कंटेंट। विज्ञान संस्कृत समेत सभी विषयों के लिए सामग्री तैयार करेंगे और विभिन्न चैनलों पर देश भर के बच्चों तक ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। सरकार का ये भी एक अनोखा प्रयास है। जिन भी शिक्षकों का चयन किया गया है उनके माध्यम से उनके विषय के सभी पाठ्यक्रमों को पढ़ाकर यूट्यूब पर डाला जाएगा। अगला समाचार है बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने सक्षमता 3 परीक्षा की घोषणा 22 फरवरी से 12 मार्च तक कर दी है। 22 से 12 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मई के महीने में आप लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, अगला नोटिस है आपके अनुश्रवण से संबंधित, यानी कि देखते हैं विद्यालय अनुश्रवण। तो विद्यालय अनुश्रवण के लिए ACS सिद्धार्थ ने नई परिपाटी नई रूपरेखा चयनित की है। उसके बारे में आइए जान लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? विद्यालय निरीक्षण के तरीके में बदलाव हुआ है। अब संविदा नियोजित और आउटसोर्स में बहाल कर्मी विद्यालय निरीक्षण नहीं करेंगे। किस विद्यालय का निरीक्षण होगा जानकारी गुप्त रहेगी। अब विद्यालय निरीक्षण निम्न पदाधिकारी करेंगे: जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वय BEP, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से अनुश्रवण कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगला समाचार पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय विभाग पात्रांक इतना के द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए। इस क्रम में सरकारी विद्यालय के निरीक्षण हेतु नया प्रपत्र विभागीय पत्रांक 14 दिनांक 15 द्वारा विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदना भी प्रपत्र में भरकर स्कैनिंग कर ई शिक्षा कोष पर अपलोड करने का निर्देश से संसूचित किया गया था। उक्त कार्यक्रम के बारे में और अब देखिए इनमें किन किन लोगों द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वय, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी। किन किन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा? जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उनका चयन पत्र निरीक्षण हेतु निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पूर्व रात्रि 9 बजे मोबाइल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। सूचना के आधार पर अगले दिन संबंधित पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे और विभागीय पत्रांक इतने में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में निरीक्षण करेंगे तथा विद्यालय निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदना पत्रांक इतना के अनुसार शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय के निरीक्षण की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी को बिना बताए विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। ये सभी निरीक्षण औच्छिक होंगे और पूर्व सूचना के आधार पर नहीं होंगे। यदि किसी कारणवश यथा अस्वस्थता या अन्य कारण से संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण नहीं कर पाए तो इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव कार्यालय में इस व्यवस्था का संचालन करने वाले नोडल अधिकारी श्री अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को देंगे। ठीक है, अब इसके बाद को सूचित करेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पुनः किसी अन्य तिथि को निरीक्षण हेतु कोई अन्य विद्यालय आवंटित किया जाएगा जिसका निरीक्षण करेंगे। सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह में कम से कम 25 विद्यालयों का औचिक निरीक्षण किया जाना है। अतः निरीक्षण के कार्य को सभी पदाधिकारी गंभीरता से लेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदना फर्जी या भ्रामक पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः इस पत्र में निर्गत की तिथि से सभी वाह्य स्रोत के कर्मी अल्प अवधि संविदा कर्मी के निरीक्षण को कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। सादी कंडिका 3 में वर्णित पदाधिकारी को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों को निरीक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। देख सकते हैं सर। अब और प्रपत्र जो नया भरा है निरीक्षण करने के लिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आप लोग संतुष्ट हो, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप और इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप अपने छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सुरक्षित व सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।